Hi friends, myself Ankit. Welcome you in the Physics Coach. I hope you are enjoying this lecture series. Today we will understand a very important lecture, that is how the photoelectric current depends on the frequency. So here in this lecture we will understand the effect of frequency of incident radiation on the photoelectric current. Clear? So what we are using the light source of different frequency, mu1, mu2, mu3. Clear? And what we are observing, how the frequency affect the photoelectric current. We are using the light of frequency mu3, mu2, mu1 in such a way that frequency of source mu3 is greater than mu2, greater than mu1. Clear? So one by one we are doing this experiment and we are just observing this effect. Now what you are seeing here, आप क्या देख रहे हैं कि as you are increasing the potential, what happen at the end you are getting the saturation current, and this saturation current is independent of the what frequency of incident radiation. यानी कि जो आपका जो saturation current है, saturation current और saturated current, it is independent of the incident frequency, मतलब frequency पे depend नहीं करता. Clear? While you can see that the stopping potential depends on the frequency, कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत इजीली इसका रीज़न दिया था कि वाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका फंक्शन है, व्हाट, एच म्यू एंड वर्क फंक्शन. सो वन बाई वन हम इसको ग्राफ को अच्छे से समझेंगे. सो बी पेशेंस, बी फोकस. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. So initially what we are doing our experiment with a light source of frequency mu1. Clear? हम लोग mu1 frequency का light source यूज़ कर रहे हैं and this light is incident on a photosensitive surface. वहाँ से क्या हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, दे आर मूविंग टू द कलेक्टर प्लेट, और कलेक्टर प्लेट से कहाँ मिल रहा है आपको, माइक्रोमीटर से यू आर गेटिंग द करेंट. सो वी आर ड्रॉइंग द current, photoelectric current with the help of potential. Potential is provided by the rheostat. Clear? We are increasing the what? We are increasing the positive value of potential on this collector plate in order to collect the photoelectrons. यहाँ तक क्लियर हो? प्रीवियस लेक्चर को मैं बता रहा हूँ आपको in order to understand this lecture. Clear? So here in this lecture we are using the radiation of different frequency but of same intensity. याद रखना, फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट ले रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी क्या है, सेम इंटेंसिटी. क्लियर? इंटेंसिटी वी आर नॉट चेंजिंग फॉर ईच रेडिएशन. वी आर व्हाट वी आर स्टडिंग, हाउ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट वेरीज with the potential which we are applying with the help of rheostat, and that potential is the potential we are applying on the collector plate with respect to the emitter. Clear? Now देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से समझिए कि हो क्या रहा है. देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन. कि आपने मान लीजिए एच म्यू वन माइनस एच म्यू, मान लो कि एच म्यू वन आपने इतनी एनर्जी दी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, तो दिस एनर्जी विल बी यूज इन द वर्क फंक्शन, प्लस कुछ एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगी. तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच म्यू वन माइनस फाई वन. तो फाई रहने दीजिए क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम फोटो सेंसिटिव सरफेस को चेंज नहीं करें, इसका जो वर्क फंक्शन है इट विल रिमेन सेम. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को बताइए, इज देयर एनी डाउट? ओके. नाउ सी, देखिए ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या फिर आप इसको काइनेटिक एनर्जी मानिए, सिंपल. क्लियर? दिस काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द वर्क फंक्शन. नाउ व्हाट वी आर चेंजिंग, वी आर नॉट चेंजिंग द वर्क फंक्शन. हम वर्क फंक्शन को चेंज नहीं कर रहे. व्हाट वी आर चेंजिंग द
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग दिस वैल्यू देन यू आर सीइंग दैट कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल इंक्रीज। देन व्हाट हैपन कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, क्या बताया था मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द व्हाट? collector plate, negative potential that is given to the collector plate in such a way that it stop what? At which it stop all the photoelectrons, or we can say that photoelectric current becomes zero. It is the value of minimum negative value of what? Minimum negative value of potential that is given to the collector plate that stop ऑल दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अगर इसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक लिया देन इट स्टॉप एवरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखिए आप कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एच म्यू वन। तो जिस लाइट की, जिस सोर्स की, जिस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? इट विल बी मोर, वो ज़्यादा रहेगी। तो आपको किस केस में, इन विच केस यू रिक्वायर्ड मोर नेगेटिव पोटेंशियल, जिसमें क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये जो थर्ड वाला कर्व है दिस इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री, आपको ये कर्व दिख रहा है, दिस इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी म्यू टू, दिस इज हैविंग द फ्रीक्वेंसी म्यू वन। क्लियर? तो आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ VO3 इज ग्रेटर देन VO2 ग्रेटर देन VO1। रीजन समझ में आ गया क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई फॉर थर्ड सोर्स हैविंग म्यू थ्री। क्लियर? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, दैट इज मोर इन केस ऑफ लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री। तो ज़्यादा हमको पोटेंशियल देना पड़ेगा, वी रिक्वायर मोर नेगेटिव पोटेंशियल in order to stop, or we can say in order to make the photoelectric current zero। तो आप कुछ नहीं करना, ग्राफ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करते जाइए, जहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ वैल्यू को रीड कर लीजिए, देन यू विल गेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द वर्क फंक्शन। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट अभी तक? नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों सैचुरेशन करंट, why the saturation current is independent of the what? Incident radiation। क्यों चेंज नहीं हो रहा? कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों के कि why saturation current is not changing by changing the incident radiation? क्यों नहीं हो रहा? why? इंटेंसिटी को आपने चेंज करा था इन द प्रीवियस लेक्चर, you see that आपका जो saturation current है that is changing। Clear? That is changing, but here what happened, what we are seeing, so what you are seeing like in the previous lecture कि the our electric photoelectric current is depending on what? It is depending on the intensity of the incident radiation। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को वेरी करेंगे आप your photoelectric current, or we can say that saturation current will also increase। Clear? But here the saturation current is independent of the frequency of incident radiation। ऐसा क्यों? why? what is the reason? क्या कोई मुझे बता सकता है why it is not changing? why the saturation current? देखिए जो आपका फ्रीक्वेंसी म्यू वन है, म्यू वन देख रहे हैं, इसका जो सैचुरेशन करंट आपको मिला है, लेकिन यू आर गेटिंग द सैचुरेशन करंट आफ्टर अ लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। आपको ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ा म्यू वन लाइट सोर्स के फोटो इलेक्ट्रॉन को। क्लियर? म्यू टू में सैचुरेशन की वैल्यू बहुत जल्दी आ गई, म्यू थ्री में और अर्ली आ जाएगी। क्यों? देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से कर्व में, यू आर सीइंग द कर्व वेरी केयरफुली कि यहाँ सैचुरेशन की वैल्यू क्या है, काफ़ी जल्दी आ गई म्यू थ्री में, म्यू टू में थोड़ी डिले हुआ, म्यू वन में और ज़्यादा डिले हुआ। ऐसा क्यों? तो देखिए सैचुरेशन करंट मैंने आपको क्या बताया था कि द सैचुरेशन करंट इज़ द मैक्सिमम करंट
maximum value of current that we are getting when all the photo electrons reaches to the collector plate. अब सैचुरेशन में क्या करते हैं, देखिए हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल को देते हैं. क्लियर? क्यों देते थे? बिकॉज यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं दे आर हैविंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी. किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, देन इट नीड्स सम सपोर्ट. उस सपोर्ट को देने के लिए वी नीड सर्टेन पोटेंशियल एट कलेक्टर प्लेट. क्लियर? अब देखिए उसको हमने क्या सपोर्ट दिया यहाँ से, तो जो लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स थे वो भी आ जाएंगे कलेक्टर प्लेट पर. क्लियर? तो μ1 में आपने देखा होगा कि μ3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, और μ2 की वैल्यू कम थी, μ3 की और कम थी. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ लाइट सोर्स हैविंग द फ्रीक्वेंसी μ3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 ग्रेटर देन 1. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? इन केस ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, हायर काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे आपको? ज़्यादातर लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी μ3, उसके बाद μ2, उसके बाद कहाँ मिलेंगे? μ1 में. तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी, दे कैन ईजिली कलेक्ट ऑन दी कलेक्टर प्लेट. यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे बिकॉज दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. लेकिन आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ही कम, यू नीड वेरी स्मॉल पोटेंशियल टू अप्लाइड, बहुत ही कम पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव टू गेट ऑल दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओवर दिस प्लेट. तो आपको यहाँ से करंट मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. यू कैन इजीली मेजर, सारा के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद यू गेट द करंट, दैट इज द सैचुरेशन करंट. अब मान लीजिए लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम हुई, तो यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? कम होगी. क्लियर? तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल आपको देना पड़ेगा. यू नीड मोर पॉजिटिव पोटेंशियल टू गेट ऑल दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट ऑन दी कलेक्टर प्लेट. स्टिल देखिए आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराइए, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही निकलेगा जितना पहले निकला. आप μ1 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराइए, तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही निकलेगा जितना μ2 पे निकलेगा. यानी कि यू आर नॉट चेंजिंग द इंटेंसिटी, व्हाट यू आर जस्ट डूइंग व्हाट. देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. मान लीजिए मेरी फ्रीक्वेंसी है इनिशियली एक लाइट सोर्स की जिसकी फ्रीक्वेंसी है hμ, दूसरा लाइट सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2hμ, तीसरा लाइट सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3hμ. तो देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है. देखिए इतना ऐसा करने से मेरा इलेक्ट्रॉन्स का जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा निकलेंगे. क्लियर? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बस इतना होगा कि मान लीजिए पहले मैंने hμ की एनर्जी दी थी, तो उससे क्या होता, कुछ वर्क फंक्शन में गया, कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला गया. ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिली? hμ - 5. अब आपने 2hμ दिया जिसमें से कुछ वर्क फंक्शन में चले गई, कुछ काइनेटिक एनर्जी में चले गई ke-. तो यहाँ बस कुछ नहीं होगा कि आपकी बस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही निकलेंगे जितने आप hμ की लाइट को डालने पर निकलेंगे. क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आपका जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती नहीं है, बट उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है. क्लियर? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. तो उसकी वजह से आपको बहुत ही कम पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पर कलेक्टर प्लेट पर. तो ईजिली आपको बहुत तेज़ी से जल्दी ही क्या मिल जाएगा? यू गेट द सैचुरेशन वैल्यू फॉर लाइट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी μ3. μ2 में थोड़ा बाद में जाके मिलेगा. देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको क्या मिला, थोड़ा अर्ली मिल गया सैचुरेशन, यहाँ थोड़ा बाद में मिल रहा है, यहाँ और ज़्यादा बाद में मिल रहा है सैचुरेशन. देख रहे हैं, और ज़्यादा आपको पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट था. यू नीड मोर पोटेंशियल हेयर
while you need less potential here you need very very less potential. देख रहे हैं वैल्यू आप, क्लियर। यहाँ आपको इतना पॉजिटिव पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट था, यहाँ आपको इतना पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट था पोटेंशियल का टू गेट द सैचुरेशन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, यहाँ और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट था, तो यू कैन ईजिली आपको क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करता है फॉर गेटिंग द सैचुरेशन। क्लियर, किसी कोई डाउट? तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, तो यहाँ से आप लोगों ने 3 कंक्लूजन निकाले हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ, और वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड वी डिड्यूस फॉलोइंग 3 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल, क्लियर, कट ऑफ पोटेंशियल होगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमने पढ़ा था। थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर, कोई डाउट किसी को? इफ यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी हेल्पफुल, प्लीज शेयर टू योर peers and please like and give your thumbs up and share to needy one. Thank you so much for your kind attention, for your time. Once again, thank you so much.